हाँ सतगुरु के दरबार में बंदे जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे तो सतगुरु हैं दाता। कभी ना कभी तो टनकोर लगेगी, कभी ना कभी तो बाहर आएगी, कभी ना कभी तो ज्ञान होगा। तो इसीलिए कहा कि गुरु के दरबार में इस जीव को बारंबार जाना चाहिए। किस तरीके से बताया है वाणी के द्वारा। कहा कि उस देश की सोचो जिसमें हमें जाना है। यहाँ तो हमारा चंद समय का मेला है, घर तो हमारा वही है। अगर हमने उस घर में जाने के कर्म नहीं करे तो गेट नहीं खुलेगा। इसलिए उस घर में जाने के लिए गुरु महाराज ने रास्ता बताया, उसमें रम जाओ। जब रम जाओगे, कहा ना जितना चित हराम में उतना हर से हो, और चला जा बैकुंठ को तेरा पल्ला ना पकड़े को। अरे जितना इस समय इधर लगा रहा तो उसमें भी तो इतना अगर तू उसमें लगा देगा ध्यान में और सुमरण में, तो बस चला जाएगा तेरा कोई नहीं। एकदम डायरेक्ट गुरु महाराज के दर पे जाएगा। लेकिन लग जा, लगन। इसीलिए बताते हैं कैसे। क्या बताया है? चल सकी है चलो सतगुरु वाले देश, जन्म मरण का रोग कटे उड़े आनंद आवे में। चाल सकी है चालो सतगुरु वाले दे, जन्म मरण का रोग कटे उड़े आनंद आवे में। चाल सकी है चालो सतगुरु वाले दे, जन्म मरण का रोग कट उड़े आनंद आवे में। मेरे देख, जन्म मरण का रोग कट उड़े आनंद आवे में।
देश का पंथ निराला बिन सस भाने होवे उजियारा। उसी देश की लटते माला साधु संत हमें जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे। अरे चाल सकी है चालो सतगुरु वाले दे। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। उसको चरता बिना शीश एक मिर्गा फिरता जो भी आवे उसको चरता। मारे सभी को ना मरता मारे सभी को ना मरता बच बच गए न रे। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे। चाल सकी है चालो सतगुरु वाले दे। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। अचरज आया कीड़ी ने के हाथी जाया। आगे चलो एक अचरज आया कीड़ी ने के हाथी जाया। आगे चलो एक अचरज आया कीड़ी ने एक हाथी जाया। बन में शेर गऊ ने खाया बन में शेर गऊ ने खाया रे कट के कर्म करे। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। चाल सकी है चालो सतगुरु आले दे। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद
सतगुर का उपदेश। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। ये जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। चाल सकी है चालो सतगुरु वाले दे। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। ये जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। ओ जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। जन्म मरण का रोग कटे उड़ आनंद आवे हमें। बताया है चाल सकी है चालो सतगुरु वाले देश। जन्म मरण का रोग कटे उड़े आनंद आवे हमेशा। उड़े का मतलब है वहाँ, कि वहाँ आनंद हमेशा आता है। कि उस देश में, क्योंकि आनंद एक ऐसा देश है, ऐसा शब्द बनाया है आनंद। आनंद का कोई पर्यायवाचक शब्द नहीं है। जो आनंद में मिल जाता है वो आनंद ही हो जाता है बस। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जैसे वाणी ये रची है, बताया है कि उस देश का पथ निराला, बिन शशि भान होवे उजियारा। जिस तरीके से यहाँ सूरज निकलते हैं, चंदा निकलते हैं, कि वहाँ बिन उजियारा है, लेकिन उन्होंने व्याख्यान किया है, संतों ने बताया है, अनुभव किया है, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। तो उसे देखने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। सुनना नहीं चाहिए, सुन करके जिज्ञासा भी उत्पन्न होनी चाहिए कि भाई उस देश में देखना तो चाहिए। अब हम तो ऐसे ही देखे सूरज कोई दिन निकलते के साथ ही, या नहीं देखते सभी लोग। और उसमें कहा कि बिन शशि भान होवे उजियारा। वो देखो वो देश, और वो दिखेगा इसी शरीर से, और इसी शरीर में दिखेगा। बिन शशि भान होवे उजियारा, उसी देश की रटते माला साधु संत हमेश। कि साधु संत उसी देश की माला रट रहे हैं। वो साधु रट रहे हैं जिसने साधन कर लिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। उस देश की माला तो वही रटेंगे। क्योंकि गुरु रविदास जी भी हर वाणी में यही कहते हैं, कही रविदास सुनो भाई साधो। वे कहते हैं साधो, साधन करो और मेरे देश में आ जाओ। बहुत लोग कहते हैं, वाणी हर कह रही है कि जन्म मरण का रोग कटे। जन्म मरण यानी जन्म, ना तो जन्म लेना और ना मरना। उस देश में जाकर के ऐसी अवस्था में ये जीव चला जाता है, ना जन्मता और ना उसकी मृत्यु है, वो अमर है। और बहुत लोग देखा हमने, बहुत कह देते हैं भाई गुरु जी आवेंगे, इंतजार करो, गुरु महाराज जरूर दर्शन देंगे, गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज ने तो वो रास्ता दे रहे सेवकों को कि तू भी जन्म मरण से मुक्त हो जा, इस बंधन से रहित आ जा और मेरे देश में आ जा। इसीलिए तो वे इन जीवों को समझाने के लिए प्रकट होकर के इस चोले में आए थे गुरु महाराज। लेकिन ये भ्रम पड़ा हुआ है। शब्द, शब्द रूप, शब्द तेरी बिरले ने परख करी। शब्द की कोई बिरला परख करता है।
खा ले तमक्खू, तुझे ही देख रहा मैं। अब हम तो गुरु के नशे में, सब वो तमक्खू का नशा तैयार है। उनको गुरु का तो बढ़िया रही नहीं, तमक्खू का नशा बढ़िया। बस तमक्खू का ही बढ़िया हो गया जब गुरु का नशा फिक्का हो लिया। वाणी या नहीं? तो बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान लोग कहते हैं कि इस भारत के अंदर जो है 90% व्यक्ति बीमार, और किस तरीके से है? वे अपनी आदत से बीमार है। अगर आदत सुधर जा तो आधे बीमार नहीं होने के, सुख शांति रहेंगे। ये भी बीमारी है। जो गुरु का नाम हो रहा है, गुरु का प्रचार हो रहा है, जो निरोग करती है। रविदास, गुरु रविदास जी ने यही कहा, यही कहना पड़ेगा। उन्होंने नशे पर इतना बल दिया है, इतना बल दिया है गुरु महाराज ने, क्योंकि हमारा जो समाज है दबा कुचला मजदूर तबके का, उन्होंने कहा कि भाई ये 2-4 पैसे की मजदूरी करता है। सतगुरु रविदास जी के समय में इतनी मजदूरी होगी 1-2 पैसे की, और उसमें ये अपना घर नहीं बना सकता, ये अपने बच्चों को लिखा पढ़ा नहीं सकता, अपने बच्चों को अच्छा खुआ पिया नहीं सकता, उड़ा पिरा नहीं सकता। किसके कारण? एक नशे के कारण। नशा किसी भी चीज का हो, नशा दारू का हो, नशा भांग का हो, नशा बीड़ी सिगरेट का हो, या नशा औरत का हो, या नशा अपनी जवानी का हो, या नशा अपनी माया का हो, धन का हो। नशा तो नशा ही है, बर्बाद कर देता है। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि नशा मत करना किसी का भी। रविदास मदिरा क्या पीजिए, चढ़े चढ़े उतराई, और नाम महारस पीजिए, जो चढ़ गया उतरे नाई। जब महारस की वर्षा हो रही तो इसे क्या करना, या नहीं? इसीलिए कहा बिना शीश का एक मिर्गा फिरता। वो फिर रहा है अपना, जो भी आवे उसे ही कर ले कब्जे में, और कोई बिरला ही मारे उसे, या नहीं? मारे से भी कोना मरता, 5-5 गए नरेश। राजाओं पे थोड़ा ही मर रहा वो तो साधु संत उसे मारते हैं, या नहीं? मन मार सूरत ने डटोरे, कोई निर्भय बने फकीर। नहीं, किसी पर मरने का तो नहीं, गृहस्थी का लाइन लगा लो। कौन ना कर रहा, या नहीं? भक्ति की जरूरत ही नहीं फिर, या तो इंगे आ जाओ या उसमें डूब जाओ। जब वही बढ़िया तो वहीं कर लो ना काम। आर्यों के साथ जा रहा भाई, बाबा दादा परदादा, या नहीं? सारे इसी में नहीं डूब गए। बता किसने गुरु की बाह पकड़ी? गुरु की बाह तो इसमें पकड़ी, इसमें रह कर सुमरण कर, इसमें लिकड़ने का जतन बता दिया गुरु महाराज ने कि तू इसमें फंस गया, इसमें सौदा कुछ नहीं है नुको, तू तो सुपने में मंडा पड़ा, सुपने जैसे भांति। लेकिन अगर तुझे इसमें इसे सच्चा करना है, इस जीवन को सच्चे में परिवर्तन करना है, तो सतगुरु की शरण ले। सतगुरु की शरण लेगा, सतगुरु की भजन करेगा तो तब लिकड़ सकता है। लेकिन कोई कोई लिकड़ के कहीं नहीं जाता, यो रहेगा अपने आप में। लिकड़ के यो अपने आप की, अपने रूप की पहचान कर लेगा। लिकड़ के कहीं नहीं जाने का यो, क्योंकि इसे अपना रूप नहीं दिखाई दे रहा, इसे अपना प्रतिबिंब जो यो है यो दिखे है बस। लेकिन जब इसका रूप खत्म हो जाएगा देख तो पहले तो इसे अपना रूप दिखेगा, फिर इसका जो देख तो इसका रूप ही खत्म हो जाएगा। जब यो इसका रूप खत्म हो जाएगा तो यो गुरु को देख लेगा।
जब तक वो अपने रूप को देख रहा तब तक गुरु नहीं दिखने का। ऐसा वो वहीं तो दिख रहे हैं, मारे अन्य सबको ये तो चरता फिरे, मन तो चल रहा ही है, क्या कर रहा है सब वो कर रहा। इसलिए तीसरी कली में क्या बताया, आज्ञा चली एक अचरज आया। जब इसने ध्यान लगा लिया, आज्ञा चली एक अचरज आया, किरडी ने एक हाथी जाया। क्या है किरडी? गुरु समनदास जी के प्रवचन सुन रहे थे, प्रवचन आ रहे थे उनके मोबाइल पे, तो उन्होंने कीड़ी के बारे में बताया। वहां सब पूछ रहे गुरु जी, कह रहे कीड़ी बता क्या है यो। एक ने बाणी गा के कीड़ी बता के जाओ, कीड़ी क्या है। एक महात्मा से, अब वो बेचारा महात्मा वो तो सीख ली थी भाई उनने, अब नए भी हो पुराने भी हो। अब गुरु जी कहने लगा जी मेरे बस की नहीं, आप ही जानो, बस आपकी वाणी है यो, आप ही बताओ। तो गुरु महाराज ने उस पर प्रकाश डाला, गुरु समनदास जी महाराज ने। कीड़ी जो है एक भक्ति मार्ग है, जब तू इसे पक्का कर लेगा। कीड़ी ने एक हाथी जाया, वही तो एक हाथी जो है, जो हाथी है जब भक्ति करेगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो तू कहीं को भी पार उतर जाएगा। कीड़ी ने एक हाथी जाया और बड़ में शेर गांव ने खाया। गांव तो खाई लेगी, फिर कहां जाएगा यो शेर, यो कहीं नहीं भागयो काम देव, फिर तो ऐसा खा जा। सील तब ऐसी से दबा ले, कहां जा। कीड़ी ने खाती बण में शेर गांव ने खावे, कट गए कर्म कलेश। जब यो कट गया, जो हमें बिखेर रहा, हमें यहाँ जमा रहा, हमें वीरान कर रहा, जो हमारा सतगुरु से हमें अलग कर रहा, उसे खत्म कर दे, पर गुरु में मिले मिलाए। जब तो उसने कहा कि अब क्या नात गुलाब करके गाना, और अब क्या देश गुरु के जाना। उन्होंने कहा अब क्या मुझे देश गुरु के जाना। नाथ गुलाब जी की वाणी है कि अब क्या देश गुरु के जाना। मनुष्य जीवन मिला है, इसमें अगर मैं गुरु से ना मिला, गुरु रविदास जी ने कहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तिहारो लेखे, कि बहुत जन्म से जो जीव बिछड़ा आ रहा है। हे गुरु महाराज, इसे आपके अपनी शरण में लगा ले, अपने चरणों में इसे जगह दे दे। वे अपने आप नहीं कह रहे, वे संकेत कर रहे हैं इस वाणी के माध्यम से। वे तो मालिक थे, वे क्या बिछड़े हुए थे, उनसे बिछड़े हुए तो हम हैं, जो संसारिक जीव है। उन्होंने उपदेश दिया बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तिहारो लेके, कि अब के कृपा कर दे जीव पे, इसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जीव समझने को तो कोई तैयार ही नहीं है।